नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, 56 इंच के सीने वाले विश्व गुरु घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं। आजकल घबराने बहुत लगे हैं। जल्दी ही उन्हें किसी भी चीज़ से डर लगने लग जाता है। वैसे राहुल गांधी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मोदी जी जितना बड़ा बखान करते हैं उतने ही ज़्यादा डरपोक हैं। ये राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन अब की बार लग रहा है मुझे सच में विश्व गुरु घबरा गए हैं। और इस बार किसी इंसान, किसी नेता, किसी पार्टी से नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे डर गए हैं, उससे घबरा गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, दौर एआई का है और हमारे प्रधानमंत्री तो एआई की बहुत सारी डेफिनेशंस देते हैं, अलग अलग तरह की। लेकिन इस एआई ने पिछले कुछ दिनों में भारत में भूकंप मचा दिया और उस एआई टेक्नोलॉजी का नाम है ग्रोक, और जिसे शुरू किया है, जिसे लॉन्च किया है एलन मस्क। वही एलन मस्क, ट्विटर वाले, एक्स वाले, स्टारलिंक वाले, टेस्ला वाले, और वही जो प्रधानमंत्री के पूरे डेलीगेशन के सामने अपने बीवी बच्चों को लेकर बैठे थे। कुछ दिन पहले आपने अमेरिका में वो तस्वीरें देखी थी। अब उस ग्रोक ने इतना कच्चा चिट्ठा खोला कि जो 10, 11, 12 साल की जो प्रोपेगेंडा सेल की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, सावरकर से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर एक की पोल ग्रोक ने खोल दी। वो सारे कच्चे चिट्ठे लोगों के सामने रख दिए जो अब तक छुपाए जा रहे थे। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी की इमेज को धक्का लगा, वो है देश के प्रधानमंत्री। आप कोई सवाल ग्रोक से आप पूछ के देखिए कि क्या मोदी जी विश्व गुरु हैं, वो तुरंत मना कर देगा। मोदी जी के किसी भी डिसीजन की बात कर लीजिए आप, वो तुरंत उसमें जो जो शंका विपक्ष ने जताई थी वो सब वो बताता है। तो पूरी पोल खोल के रख दी, क्योंकि भाई एआई के बारे में तो बेचारे जो अपने ट्रोल गैंग है वो ये भी नहीं कह सकती कि जी ये तो विपक्ष ने षड्यंत्र रचा है, विदेशी ताकत है, कुछ है, वो है, सो है। इस पर कुछ नहीं बोल पाए और विश्व गुरु की इमेज को बंटाधार कर दिया। अब विश्व गुरु यानी प्रधानमंत्री अपनी उस बिगड़ती इमेज से बहुत घबरा गए हैं। तो अब ग्रोक को मनाने में जुट गए हैं। जी हाँ, आप कहेंगे ग्रोक को कैसे मना सकते हैं? ग्रोक को मनाने से मेरा मतलब है एलन मस्क को मनाने में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस ट्वीट में बाकायदा प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज उनके एलन मस्क के साथ अलग अलग मुद्दों पर काफ़ी बातचीत हुई। वो भी मुद्दों पर, उन मुद्दों पर भी बातचीत हुई जो हमने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में जो हमारी बैठक हुई थी उसमें भी हमने डिस्कस किए थे। हमने कोलैबोरेशन यानी आपसी जो तालमेल के साथ आगे बढ़ने में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ने की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ पे खूब बात की। और इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू एडवांसिंग आवर पार्टनरशिप विद यूएस इन दिस डोमेन, मतलब भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में यूएस के साथ पार्टनरशिप में हमेशा तैयार है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, वैसे भी प्रधानमंत्री बिजनेसमैन, बहुत सारे दुनिया भर के बिजनेसमैन से बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी इस तरह से ट्वीट नहीं करते। आज एलन मस्क के साथ जो बात हुई उसको ट्वीट करने की ज़रूरत क्या थी? प्रधानमंत्री एलन मस्क को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ने प्रधानमंत्री की नाक में दम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत में विश्व गुरु की छवि को, इतना प्रधानमंत्री की विश्व गुरु की छवि को तार तार कर दिया है। विपक्ष हावी हो रखा है प्रधानमंत्री पर कि अमेरिका के आगे झुक गए, ट्रंप के आगे झुक गए, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, बाकी देश स्टैंड ले रहे हैं। और एलन मस्क के ग्रोक ने प्रधानमंत्री की बाकी चीज़ों की पोल खोल दी। अब प्रधानमंत्री ने इस सारी बैठक में या ट्वीट में ना कहीं टेस्ला का जिक्र किया, ना उनके स्टारलिंक का जिक्र किया जो इंटरनेट प्रोवाइडर है। सीधा सीधा लिखा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर एक साथ बढ़ने पर बात हुई। अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तो आज की डेट में सबसे हॉट एआई है, यानी एआई से रिलेटेड बात हुई कि दोनों साथ मिल के चलते हैं। यानी कि एक तरह से मस्क को
मस्का लगाने की कोशिश की कि मस्क भैया ये ज़रा अपने ग्रोक जो आपका हथियार है इससे कहिए थोड़ा नरमी बरते, या इतना भी सच ना बोले कि मेरी पूरी पोल खुल जाए। तो या तो ये मस्क को मस्का लगा रहे थे, या फिर इस तरह से कि जो आखिरी लाइन है कि हम यूएस के साथ पार्टनरशिप के लिए कमिटेड है, इस एक लाइन के सहारे ट्रंप को भी मस्का लगाने की कोशिश की जा रही कि आप भी थोड़ा रहम करो, हालत बहुत ख़राब है, राजनीतिक रूप से भी कमज़ोरी है, डॉलर लगातार बढ़ रहा है, सोना 1 लाख छूने को है, जाएं तो कहाँ जाएं, महंगाई बेरोज़गारी ने मेरा गला वैसे ही पकड़ रखा है। तो ये कहानी है। ये दरअसल एक एआई टेक्नोलॉजी से डर के हमारे विश्व गुरु की 56 इंच का सीना जो है वो 26 इंच का रह गया। ये तो रही बात प्रधानमंत्री की। अब जरा बात दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। वो बात है किसकी? जाहिर सी बात है राहुल गांधी की या कांग्रेस की। अब राहुल गांधी का जिक्र इसलिए आ जाता है यहाँ पर क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि राहुल गांधी ही हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री डरपोक है। अब कहने भर से तो कुछ होगा नहीं ना, साबित भी करना पड़ेगा। साबित करने के लिए संगठन, पार्टी, जीत, ये सब चीज़ें चाहिए। तो इसी कवायद में आजकल राहुल गांधी लगे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम तो भाई संगठन में सबसे पावरफुल आदमी बनाएंगे ज़िला अध्यक्ष को। एक छोटे से छोटा जो राज्य है, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, 68 राज्य हैं, यहाँ भी कम से कम 12 ज़िलों में 15 या 16 ज़िला अध्यक्ष होंगे, क्योंकि बड़े शहरों में या बड़े ज़िलों में एक शहरी अध्यक्ष होता है, एक ग्रामीण अध्यक्ष होता है, तो कम से कम 15-18 अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे इन लोगों को पावरफुल किया जा रहा है 2 वजह से। एक तो जो ऊपर के सतही नेता है, जिनके बारे में राहुल गांधी ने भी परसों कहा था कि सीनियर नेता बनते हैं लेकिन बूथ जिता नहीं पाते। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज ट्विटर पे, एक्स पे लोगों ने लंबी फहरिस्त लगा दी। जो फहरिस्त मैंने कल सुनाई थी ना आपको, उसमें जो लंगड़े घोड़े और शादी के घोड़े थे, उनमें से ज़्यादातर का सब ने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि किसके बूथ में कितने वोट किसको पड़े। और ज़्यादातर इन लंगड़े घोड़ों और इस शादी के घोड़ों में बीजेपी को ज़्यादा वोट पड़े हैं या विपक्ष को ज़्यादा वोट पड़े हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों को कम पड़े हैं। लेकिन जिनको मैंने रेस के घोड़े कहा था उन सब के ट्रैक रिकॉर्ड में यही है कि वो सब अपने अपने बूथ पर मजबूत थे। लंबी फहरिस्त इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब जिला अध्यक्ष के पास पावर चली जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं सीनियर नेता बूथ नहीं जिता सकते, शरेआम एक तरह से आप कह सकते हो कि जो है वो मखमल में लपेट के जूता मार दिया। अब ऐसे में अब ये जो जितने लंगड़े घोड़े हैं, अब ये अपनी कुर्सियां बचाने की कवायद में जुट गए हैं। स्लीपर सेल की तो नींद हराम है, उन्हें तो लग रहा है आज गए तो कल गए, आज गए तो कल गए। अब ये जो लंगड़े घोड़े जिन्हें लग रहा है हमें घर बिठा दिया जाएगा, अब ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग जुगत लगाने लगे हैं। और इन्हीं एक लंगड़े घोड़ों में मैंने कल नाम डाला था एक मुकुल वासनिक का, जो अभी गुजरात के प्रभारी भी हैं। अब मुकुल वासनिक कह रहे हैं, कल जब राहुल गांधी भी आगे सब आ गया, अब कह रहे हैं कि जो प्रदेश के सीनियर नेता हैं उनसे भी हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए, उनकी क्या राय है ये भी जान लेनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में गुजरात प्रदेश के कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होते हैं। हम ये समझते हैं कि इस अभियान को जिले के स्तर पर शुरू करने से पहले हम हमारे शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करें। उनके अगर कोई सुझाव इस सिलसिले में कुछ है तो वो सुझाव भी हम लेने का काम करें, ताकि इस अभियान को शुरू करने से पहले यहाँ के शीर्ष नेताओं का क्या क्या सुझाव हो सकता है उस पर हम ध्यान देने का काम करेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर विधानसभा के कुछ उपचुनाव भी होने वाले हैं, इस पर भी हम हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सम्मानित साथियों के साथ चर्चा करें। अब आप इससे समझ रहे हैं राहुल गांधी के सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं थी। अब कह रहे हैं कि उनकी तो सुनेंगे जिनकी ये बात करें, तो फिर तो संगठन का ढर्रा वहीं का वहीं रहेगा। क्योंकि अगर उन लोगों के दिमाग में आइडिया होते या वो कुछ करना चाहते होते तो संगठन कब का खड़ा हो गया होता गुजरात में, तो खास करके
अब ये लोग जितने भी सीनियर लोग हैं सब अपने अपने लोगों की सेटिंग करना चाहेंगे। अब ये लंगड़े घोड़े क्या कर रहे हैं कि इस कोशिश में लगे हैं कि हर सीनियर नेता को खुश रखा जाए, इसके 5 ले लो, उसके 5 ले लो, उसके 8 ले लो, उसके 10 ले लो, ऐसे ऐसे करके चाह रहे हैं कि सबके जिलाध्यक्ष बन जाएं ताकि सब लंगड़े घोड़ों की कुर्सियां सलामत रहे। वो चाहे दिल्ली में बैठने वाले लंगड़े घोड़े हैं, चाहे अहमदाबाद में बैठने वाले, बस सबकी कुर्सियां बची रहें। लेकिन ऐसा होता अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बार राहुल गांधी ने सिर्फ 2 कदम नहीं 6 कदम आगे बढ़ा दिए। अब पीछे आना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर राहुल गांधी पीछे हटे तो कांग्रेस खत्म है। फिर इसके बाद कांग्रेस में आप बदलाव होने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी अगर कांग्रेस में बदलाव की इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है या इसको स्लो कर दिया जाता है तो उतना ही स्लो डेथ कांग्रेस की भी होगी, ये भी बात पक्की है। क्योंकि अब लोग भी दुखी हो गए हैं, कांग्रेस के जुमलों से दुखी हो गए। जितने जुमले प्रधानमंत्री ने दिए हैं उनके जुमलों से जितना दुखी है जनता, कांग्रेस के जुमलों से भी अब उतना दुखी हो चुके हैं। लोग कांग्रेस की बातें नहीं सुनना चाहते, कांग्रेस में एक्शन चाहते हैं। और लोग खुश हैं कि कम से कम रियलाइज़ तो किया नेताओं ने कि हमारी पार्टी में बोझ ज़्यादा हैं और हमारे एसेट्स कम हैं। उस बोझ को उतारने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब आपका शरीर कमज़ोर हो ना तो ज़्यादा बोझ कंधों पर नहीं रखना चाहिए, उतार देना चाहिए जब तक आपका शरीर मजबूत ना हो। तो इसलिए बोझ उतारने का वक्त है। अब इस बोझ को, जो एक दीमक बन चुका है कांग्रेस के लिए, इसको उतार फेंकना इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोगों को लगता है या जितना हम लोग बात करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, पॉलिटिकल पार्टी है, ये रातों रात नहीं बदल सकती। ये प्रोसेस की अभी शुरुआत है। इस प्रोसेस को पूरा होते होते पार्टी को 3-4 साल का वक्त लग जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी का टारगेट 2029 है। इस बीच में विधानसभा चुनाव आएंगे। विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं भी मिलेंगे, लेकिन तब लोग पीछे पड़ जाएंगे कि ये सब कुछ राहुल गांधी जो कांग्रेस में पूरा बदलना चाह रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो लड़ाई है ये लॉन्ग टर्म लड़ाई है। ये जो कोशिश है ये लंबी कोशिश है। इसका रिजल्ट भी देर पहुंचेगा। जैसे दवाई होती है ना, जो जितनी अच्छी दवाई है उतना लंबा वक्त लेती है ठीक होने में, लेकिन इलाज का, बीमारी का परमानेंट इलाज कर देती है। वही इलाज की कोशिश राहुल गांधी अभी कर रहे हैं। इंस्टेंट खिचड़ी नहीं है या इंस्टेंट नूडल नहीं है जो तुरंत बन जाएंगे। इसलिए हम और आप भी जब इसको तोलें, इस प्रोसेस को तोलें, तो याद रखना कि इसको इंस्टेंट रिजल्ट पे ना तोलें। धीरे धीरे इसके जब रिजल्ट आएंगे तब आपको 29 में इसका पता लगेगा। बीजेपी को देख लीजिए आप, दो सांसदों वाली पार्टी, 84 में 2 सांसदों की पार्टी, सरकार में आते आते कितना वक्त लगा। बेशक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन वो आपको मालूम है मिली जुली थी। अपने दम पे सरकार बनाने के लिए 2014 तक का इंतज़ार करना पड़ा। 84 से 14 लंबा सफ़र तय किया है। तो इसी तरह से कांग्रेस को भी, बीजेपी जितनी बुरी हालत तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि समय देना पड़ेगा कांग्रेस के वर्करों को, कांग्रेस के सपोर्टर्स को, और थोड़ा पेशेंस, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर बहुत गलत बात है। फिर हमारी मेहनत को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अप्रिशिएट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। लाइक बटन दबाने में भी आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत मदद मिलती है, वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने में सहायता मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है जो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय देते हैं, अपने विचार रखते हैं। वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए उनकी सख्त ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। और आप में से कुछ लोग अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो गुजारिश ये है कि छोटी मोटी जितना आप कहें, 10 रुपये भी कर सकते हैं आप, जितनी आपको इच्छा हो, आर्थिक मदद अगर हमारी कर दें तो उसके लिए जॉइन बटन और हमारी जो
सुपर थैंक्स बटन है, उसके ज़रिए हमारा आप मदद कर सकते हैं। मैं आजकल इसलिए मांग रहा हूँ आपसे क्योंकि यूट्यूब ने हमारे चैनल को थोड़ा सा आजकल कस रखा है। कोई खेल है वो भी मैं एक बार बताऊंगा, जब चैनल मेरा खोलेगा तब आपको बताऊंगा। तो इसलिए ज़रूरत आपकी मदद की है, वरना आपको मालूम है कि मैं कम ही इस तरह की अपील करता हूँ। नमस्कार।